What's the most misunderstood thing about business in India? तो आई थिंक द मोस्ट मिसअंडरस्टूड थिंग अबाउट बिजनेस इज कि ये चलेगा It's नहीं. about business. It is more ideal or about execution. तो एग्जीक्यूशन इज रियलिटी, आइडिया इज इन योर माइंड. Idea is in mind. हमारा डबल हाइट का कार्ट है, फिर जो हमने हमारे कार्ट पर वर्क करा, जो हमने पैकेजिंग डिजाइन करी, तो वो सब जब सब होते हुए दिख रहा था ना, तो बहुत गारंटी थी कि ये तो चलेगा, बिकॉज ऐसा कुछ तो यार मार्केट में मिलता ही. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू try your absolute hardest to find where you can get the product for the lowest price. So the ability to take pressure is equal to your success. जितना ज्यादा pressure taking ability आपके अंदर रहेगा, उतने बड़े businessman आप बन पाओगे. Easy for him to do. And business is not easy. Business is not easy. Not at all. Is very difficult. Very difficult. Not even थोड़ा सा डिफिकल्ट. इट इज वेरी डिफिकल्ट. हाँ. What's the hardest thing about running a business? शहरों की शान पांडे का पान. आज के इस एपिसोड में हम लेके आए हैं शहरों की शान पांडे के पान की ओनर मिस्टर विप्लव पांडे, जिनसे हमने जाना कि कैसे आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से स्केल कर सकते हैं, कैसे नए आप स्टार्टअप फॉर्म कर सकते हैं, वो क्या गलतियां हैं जो बिगनर्स करते हैं वाइल डूइंग स्टार्टअप, और क्यों वो ऐसा समझते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता, पैसे को बचा के रखना, पैसे को संभालना मुश्किल होता है. प्लीज़ इस एपिसोड को एंड तक देखिए टू अंडरस्टैंड बिजनेस, हाउ यू कैन मेक अ गुड स्टार्टअप एंड द मिस्टेक यू शुड अवॉइड. और अगर आज तक आपको इस चैनल से कुछ भी वैल्यूएबल मिला है, सो प्लीज़ यू सब्सक्राइब द चैनल. Enjoy the show much. सर प्लीज ये बताइए आपका माइंडसेट क्या था while starting? किस चीज के स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं? About your business. अच्छा, तो मेरे पहले ना मल्टीपल बिजनेसेस रहे हैं, बट द इनिशियल गोल वाज टू मेक मनी. एंड मैंने जब स्टार्ट करा था तो मेरा डिफरेंट बिजनेस था. आज जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो एक डिफरेंट बिजनेस है. कल जो मैं बिजनेस करने वाला वो एक डिफरेंट बिजनेस रहेगा. तो आप किस चीज के माइंडसेट की बात कर रहे हैं? लाइक व्हेन यू स्टार्टेड पांडे का पान, हाँ. सो आपका क्या एक माइंडसेट था कि मैं इतना यूनिक चीज मार्केट में लेके आ रहा हूँ, whether people will going to like it or not. ठीक है. तो देखिए, आपको बता रहा हूँ, पांडे का पान स्टार्ट करने से पहले मेरी एक मार्केटिंग की कंपनी थी. मार्केटिंग की कंपनी पे आई वाज डूइंग वेरी गुड. आई वाज मेकिंग lakhs of rupees a month on my own. एंड आई स्टार्टेड दैट कंपनी फ्रॉम स्क्रैच. सब मैंने खुद से चालू करा था उस कंपनी में. मैंने खुद से सब मतलब क्लाइंट से बात करना A to Z मैंने खुद से स्टार्ट करा. उसके बाद मैंने स्टाफ वाफ रखे आगे चल के. बट वो जो बिजनेस था ना, वो B2B बिजनेस था. B2B यानी कि वो बिजनेस टू बिजनेस हम वर्क करते थे. तो क्या होता था ना, B2B बिजनेस करना ना, जिसमें आप सर्व कर रहे हो सामने वाले को, वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है. क्योंकि उस पर ना आप बेसिकली एक डाउन पार्टी हो जाते हो. आपको इस पार्टी से पैसा चाहिए, आप यहाँ पर हो, तो आपको इनके हिसाब से चलना पड़ेगा. तो उसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मेंटल, एक बोल सकते हैं काइंड ऑफ दिक्कत वाला बिजनेस है वो. कि क्लाइंट आपको चमका रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसा वैसा. तो क्या होता है ना, क्योंकि वैसे भी उस चीज़ का मार्केट रायपुर में उतना डेवलप नहीं है जितना अच्छा हम काम करते थे. तो फिर उसके बाद एक बिजनेस करने का प्लान था कि ऐसा कुछ करना जिसको हम बहुत ही ज़्यादा स्केल कर सकें, और जिसमें मेरी मौजूदगी इंपॉर्टेंट नहीं हो पैसा कमाने के लिए. और फूड सेगमेंट में करना था, बिकॉज जो मेरा मार्केटिंग वाला बिजनेस था उसमें क्या होता था ना, उसमें 30 डेज के साइकिल के बाद पैसा आता था. बट फूड बिजनेस ऐसा होता है कि आप मेरे को प्रोडक्ट दोगे, मैं आपको पैसा दूंगा. एज सिंपल एज दैट. सो ओवर द काउंटर बिजनेस बोला जाता है उसको. वो मुझे करना था. देन मुझे कुछ ऐसा स्टार्ट करना था जो कभी रहा नहीं है. तो फिर हमने पांडे का पान, मतलब मैंने बहुत रिसर्च करा कि क्या कर सकते हैं. डेजर्ट लाइन पे कुछ स्टार्ट करना था मेरे को, बिकॉज डेजर्ट इज अ वेरी अनटैप्ड मार्केट. खाने पीने में बहुत सारी चीजें आती है डेजर्ट में. देयर आर ओनली लिमिटेड ऑप्शंस. तो उसके बाद फिर हमने रिसर्च करा और समझ आया कि लोग पान खाना पसंद करते हैं, आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं. तो हम उन दोनों को मिक्स करके पांडे का पान बनाए, आइसक्रीम पान बनाए. एनीबडी हु डज नॉट नो, वी आर पांडे का पान द फर्स्ट आइसक्रीम पान मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया. एंड बस उसी तरीके से पांडे के पान की शुरुआत हुई. जो आपने बोला कि हमको डाउट था कि लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, ऐसा वैसा. तो क्या होता है ना, एक तो आपको डाउट रहता है, एक आपको बिलीफ रहता है. है ना. आई थिंक बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चीज को लेकर के बिलीफ नहीं है ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव एनीथिंग. और ऑब्वियसली टेंशन बहुत थी. बहुत सारी रातें ऐसे निकली जब लगा कि यार ये चलेगा कि नहीं, हम जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा. बट मेरा जो काम करने का तरीका है ना, मैं हर चीज को एकदम ओवर करता हूँ. मतलब जब मैंने पांडे का पान जब प्लान करा था कॉपी पर लिख के, तो 60,000 रुपए का बजट था. वो बढ़ बढ़ के पांडे का पान जिस दिन खुला उस दिन तक 8 लाख रुपए खर्चा हो गए थे.
तो मैं इतना ज्यादा हर चीज को ओवर द टॉप करने की कोशिश करता हूँ ताकि उसका ना चलने का चांस खत्म ही हो जाए. हाँ. एंड दैट इज इट. एंड व्हाट द टर्निंग पॉइंट कि आपको लगा कि अब ये चलेगा, दिस विल वर्क नाउ? यार जब हमने हमारी पैकेजिंग डेवलप करी थी ना, हाँ. कभी भी हमारा शुरू से, देखिए हम एक स्ट्रीट फूड बिजनेस है, बट हमारा शुरू से प्लान था ब्रांड बनने का. हाँ. और हम स्ट्रीट फूड में इसलिए लॉन्च करते हैं कि हमारे पास विजिबिलिटी आए. हमारा जो पांडे का पान का आउटलेट है, काउंटर है, ठेला जिसको हम हिंदी में बोलेंगे जी, वो इंडिया में एकमात्र है उस टाइप का. हाँ. तो जब हमने हमारा कार्ट डिजाइन करा 12 फीट हाइट का, हाँ. सब कार्ट 6 फीट के होते हैं, हमारा डबल हाइट का कार्ट है. फिर जो हमने हमारे कार्ट पर वर्क करा, जो हमने पैकेजिंग डिजाइन करी, तो वो सब जब सब होते हुए दिख रहा था ना, तो बहुत गारंटी थी कि ये तो चलेगा, बिकॉज ऐसा कुछ तो यार मार्केट में मिलता नहीं है. हाँ जी. What's the most misunderstood thing about business in India? मोस्ट मिसअंडरस्टूड थिंग अबाउट बिजनेस इन इंडिया. Yep. सबसे पहले तो जो भी सर्विस क्लास लोग होते हैं उन लोग बिजनेस करने से बहुत डरते हैं. हाँ. बिकॉज उनको कंफर्ट मिलता है और एक श्योरिटी मिलती है उनकी नौकरी पर. हाँ. बट इंसान को ये नहीं समझ आता. फॉर एग्जाम्पल मैं तो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूँ. हाँ. फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन का मतलब ये होता है कि मेरा धंधा मैंने खुद चालू करा है. सेकंड जनरेशन मतलब कि मेरे पिता ने चालू करा. थर्ड जनरेशन मतलब मेरे दादाजी ने चालू करा. तो मान लीजिए अगर मैं थर्ड जनरेशन बिजनेसमैन होता तो मेरे दादाजी ए पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक बिजनेस को ले आए हैं. हाँ. मेरे पापा डी पॉइंट से लेके एक्स पॉइंट तक बिजनेस को लेकर के आए हैं. हाँ. मेरे को बिजनेस ऑलरेडी थर्ड स्टेज पर बना हुआ मिल रहा है. हाँ. इनहेरिटेंस मेरे को मिल रहा है, वेल सेटल्ड. जैसे कि मेरा फ्रेंड है, नाम नमन जैन उसका नाम है. वेरी वेरी नाइस बिजनेसमैन. 1990 से उसकी कंपनी है. उसके पिताजी लोग काम कर रहे हैं. ओके. उन लोग साल में 60 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं. 60 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करते हैं साल पे उन लोग, और जिसमें से 50% उनकी मार्जिन है. हाँ. तो अगर नमन जीरो से स्टार्ट करता तो उसको फिर से वहां तक पहुंचने में 30 साल 40 साल लग जाता. हाँ. बट उसके डैड लोगों ने चालू करा था और उसने इनहेरिट कर लिया, इसलिए वो बहुत आगे ले गया उस चीज को. हाँ. लेकिन सर्विस क्लास में अगर क्या होता है ना, मेरे पापा भी जीरो से स्टार्ट करेंगे नौकरी करना. हाँ. उनके पापा भी जीरो से स्टार्ट करेंगे नौकरी करना. मैं भी जीरो से स्टार्ट करूंगा नौकरी करना. सबकी स्टार्टिंग सैलरी 8,000 10,000 12,000 ही रहेगी. तो एक ये बात होती है. दूसरी बात ये तो सबसे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि भाई डूब जाएगा. हाँ. सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि डूब जाएगा, नहीं चला तो क्या. हाँ. तो आई थिंक द मोस्ट मिसअंडरस्टूड थिंग अबाउट बिजनेस इज कि ये चलेगा नहीं. बट मेरा ये मानना होता है कि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा. और ट्राई करने से पहले आप पेपर वर्क में पूरा ट्राई कर लो. हाँ. और एक और बात ये होती है कि इंसान जब बिजनेस प्लान करता है तो बिजनेस के पॉजिटिव्स पर ज्यादा ध्यान देता है. बट हमको बिजनेस के पूरे नेगेटिव्स पर ध्यान देना चाहिए. ये कौन से लूप होल्स है जहां पर हमको नुकसान हो सकता है. हाँ. कौन से पॉइंट्स है जहां हमारा धंधा मतलब डिसएडवांटेज पर आ सकता है. तो आई थिंक अगर आप वो सब को क्लियर करने के बाद बिजनेस स्टार्ट करोगे तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर बिजनेस टेकिंग ऑफ इज वेरी हाई. Very high. What is about business? It is more ideal or about execution? Very nice question. See, it is a mix of both. सबसे पहले तो आपका आइडिया बहुत वेल रिफाइंड होना चाहिए. हाँ. जैसे हम अभी जो स्टेज पर पांडे के पान में पहुंचे, हम पांडे के पान चालू करने के बाद ही वी वर कॉन्स्टेंटली डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन द प्रोडक्ट. हाँ. बिकॉज वी वांटेड टू मेक द प्रोडक्ट बेटर. Yep. बट अगर दो में से कुछ एक चुनने बोलोगे तो आई विल चूज एग्जीक्यूशन. Execution. हाँ, बिकॉज मन में ना मैं बुर्ज खलीफा बना लूंगा, हाँ. लेकिन जब तक मैं बिस्तर से उठ के एक ईंटा नहीं लेने जाऊंगा तब तक कुछ नहीं होगा. फिजिकल रियलिस्टिक में कुछ नहीं होगा. हाँ. तो एवरीथिंग इज एन आइडिया. दिस पॉडकास्ट वाज एन आइडिया. जब आप इस पॉडकास्ट को प्लान कर रहे थे या सोच रहे थे कि मेरे साथ करोगे तो वो एक आइडिया था. बट रियल ये तब हुआ जब आपने एग्जीक्यूट किया. एब्सोल्युटली. एंड एग्जीक्यूशन से ना आपके आइडिया, जैसे मेरे पास एक एक्स आइडिया है, मैं उसको यूज करने गया. अब मैं जब तक एग्जीक्यूट नहीं करूंगा मेरे को समझ नहीं आएगा वो आइडिया कितना अच्छा है कितना बुरा है. हाँ. तो एग्जीक्यूशन इज रियलिटी, आइडिया इज इन योर माइंड. हाँ, बट अगर आप मेरे को कोई एक चीज चुनने बोलोगे दोनों में से तो आई वुड चूज एग्जीक्यूशन. बिकॉज़ एग्जीक्यूट करके मैं आइडिया को चेंज कर सकता हूँ. विदाउट एग्जीक्यूशन आइडिया इज जस्ट अ थॉट. Like मैंने जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, many of my cousins, many of my friends told me that we also wanted to do something like that. We also wanted to do podcast, but we didn't started. Like thinking whether this will work or not. ये चलेगा या नहीं, या फिर लोग क्या सोचेंगे. And I started. And they all said we are very glad, we are very happy that you started, and you are doing very great. Absolutely. Like what's the thing make Pandey Ka Pan more unique different from very others? First of all, the product which we have is the only product we have. Okay. हम जो बेचते हैं वो कहीं नहीं मिलता.
पहला चीज नॉट जस्ट इन छत्तीसगढ़ और कहीं नहीं मिलता, ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं मिलता। दूसरी बात, जो हमने न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करें, वी वांटेड टू मेक पांडे का पाना ब्रांड सिंस डे वन। हाँ, है ना, डे वन ऑफ थिंकिंग अबाउट द बिजनेस। हाँ, तो उसी टाइम से हमको पांडे का पान को ब्रांड बनाने का हमारे मन में था कि भाई मेरे को स्ट्रीट फूड बिजनेस नहीं बनना, मेरे को ब्रांड बनना है। तो मैंने पैकेजिंग पर वर्क करी। स्ट्रीट फूड पे कभी भी आपको पैकेजिंग नहीं मिलती कोई भी चीज पर, हमारे हर प्रोडक्ट्स पूरे पैक्ड रहते हैं। तो द प्लान फ्रॉम द स्टार्टिंग वाज टू बिकम अ ब्रांड। दैट इज व्हाट आई थिंक इज द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट पांडे का पान। एंड उसके बाद अगर आप बोलोगे तो पैकेजिंग हो गई और हमारी ब्रांडिंग हो गई, और जिस तरीके से हम अपना बिजनेस ऑपरेट करते, दैट इज आल्सो वेरी डिफरेंट। आई थिंक दोज आर द थिंग्स व्हिच आर यूनिक, ओके, अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट। Like you started Pandey Ka Pan 1 year ago, right? Yeah. So in the come time में multiple cities, like Bhilai, Bilaspur, Korba, and many type of area, many areas in Raipur. आपने इतनी जगह कैसे ऑपरेट किए? इतनी जगह आपने अपनी फ्रेंचाइजी कैसे डेवलप की? देखिए क्या होता है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम जो हमारा पहला ब्रांच था वो लगता है MG रोड नाइट चौपाटी पे। हाँ, वहां पर ना टोटल 200 काउंटर्स लगते हैं। 200 काउंटर्स लगते हैं। हर एक काउंटर पे उसका मालिक काम करता है। हाँ, शुरू में मैं भी काम करता था। हाँ, बट हमने ना हमारे प्रोडक्ट की फैक्ट्री बनाई पहले। कि हमारी जो इनिशियली जो हमारी फैक्ट्री थी वो 200 स्क्वायर फीट की थी। नाउ वी आर इन अ 3000 स्क्वायर फीट स्पेस। तो हमने फैक्ट्री बनाई और हमारी 2 जगह वर्किंग होती थी। वी यूज्ड टू क्रिएट द प्रोडक्ट इन अवर फैक्ट्री एंड सेल इट इन द आउटलेट। एंड मैंने पूरे बिजनेस को ऐसे मॉडल करा कि मेरी मौजूदगी किसी भी स्टेज पे नहीं हो। है ना, जैसे मेरे बाजू में जस्ट वॉफल वाले लगाते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, ठीक है, आई हैव नथिंग बैड टू से अबाउट देम, बट वो वॉफल वाले 3 साल से वहीं पर है और आने वाले 30 साल भी वो वहीं पर रहेंगे। उन लोग 1 से 2 नहीं हो पाए, हम 1 साल में 1 से 3 हो गए। दैट इज ऑब्वियसली विद द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड बालाजी, ठीक है, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है। एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ माई मॉम एंड डैड, माई सिस्टर, ठीक है, एंड माई फैमिली। बट हमेशा से माइंडसेट था कि मेरे को इसको 100 आउटलेट्स करना है इंडिया पे, पैन इंडिया ब्रांड बनना है, पैन इंडिया ब्रांड बनना है, पैन इंडिया ब्रांड बनना है। तो ये बहुत हार्डकोर बिलीव था। और हमारे, अब मैं आई एम अ मार्केटिंग मैन, ठीक है, बाय इफ यू विल से कि हु आर यू, आई विल से आई एम अ मार्केटिंग मैन, बिकॉज़ आई नो हाउ टू मार्केट थिंग्स। तो मैंने मार्केटिंग शुरू से ऐसी करी, मैंने इतना स्टैंडर्ड क्रिएट करा अपने ब्रांड का कि हमारी पहली फ्रेंचाइजी भी जो निकली थी वो हमने नहीं ऑफर करी थी किसी को, हमारे पास लोग आए थे बिलासपुर वाले, हाँ, कि इसको बिलासपुर में हमको फ्रेंचाइजी खोलने को दे दो। अच्छा, ऐसा। और बिलासपुर खुली, उसके 2 महीने बाद भिलाई ओपन हुआ। ऐसा। एंड वी हैव 10 सिटीज इस साल का हमारा टारगेट है कि वी हैव टू रीच, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ जो हमने टारगेट करा है वो हम पूरा इस साल कैप्चर करना चाह रहे हैं, ऐसा। ओके, सो व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक बिगिनर्स मेक अबाउट बिजनेस, इन वेदर इट्स अबाउट स्टार्टिंग बिजनेस और जो नए कमर्स हैं? कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट बिफोर मेकिंग द मनी। कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट बिफोर मेकिंग द मनी। क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए का है, मैं दिन में सोच रहा हूँ 100 बेचूंगा, ठीक है। अब मैं 100 का है, 100 बेचूंगा, दिन में 10,000 कमाऊंगा, रोज 10,000 कमाऊंगा, 1 महीने में 3 लाख रुपए कमाऊंगा, 1 साल में 36 लाख रुपए कमाऊंगा। ये माइंडसेट होता है 99.9% लोगों का। और ये फिगर 36 लाख रुपए, जो 0 रुपीज कमाता है ना, वो 36 लाख रुपए का सम सोच के इतना मेस्मराइज्ड हो जाएगा, इतना जैसे वो हूर की परी हम देख लेते हैं ना, और हम पागल हो जाते हैं, वो इंसान वैसा हो जाएगा। हूर की परी दिख जाएगी उसको 36 लाख रुपए में। तो क्या होगा ना, वो ड्रॉबैक सोचेगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। Whereas when you start a business, you should not think about the money which will come, you should think about the money which will have to spend. कि अगर मेरी दुकान का किराया 20,000 रुपए है और मैं एक दिन में 10 ही बेच पा रहा हूँ, और मैं 1 महीने में 30,000 का ही धंधा कर रहा हूँ, तो मैं अपने खर्चे कैसे निकालूंगा? अच्छा। मैं क्या करूंगा? मेरे पास मेरा प्लान, बैकअप प्लान क्या है उस चीज को सेव करने के लिए? मैं अपने एक्सपेंसेस कैसे कट करूंगा? मैं लोएस्ट क्वांटिटी, लोएस्ट रेट पे माल कहां से ले सकता हूं? इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है जो आपको ध्यान देनी पड़ती है, जो लोग नहीं देते बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। हाँ, बिकॉज दे आर मेस्मराइज्ड अबाउट द अमाउंट कि यार 36 लाख रुपए कमा रहा हूं मैं, तो साल में इतना बड़ा आदमी बन गया वैसा। ओके, फिर अगर आज कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको क्या वो 3 या 4 फैक्टर्स जिसको ध्यान देना है एक अच्छा बिजनेस बनाने के लिए, फॉर अ लॉन्ग टर्म बिजनेस? सबसे पहले तो उस चीज का मार्केट है कि नहीं समझना पड़ेगा। दूसरा, उस चीज का कंपटीशन कितना समझना पड़ेगा। तीसरा,
लोवेस्ट किस रेट पर वो अपना मटेरियल प्रोक्योर कर सकता है वो समझना पड़ेगा। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये फोन है, हाँ। आईफोन, ठीक है, ये मैं एप्पल के स्टोर से लेने जाऊंगा, मेरे को 1,70,000 रुपए का मिलेगा। हाँ। मैं इसको इंडियन वर्जन खरीदने जाऊंगा एप्पल के रीसेलर से, मेरे को ये 1,50,000 रुपए का मिलेगा। हाँ। मैं इसको किसी दुकान वाले से खरीदने जाऊंगा जो ग्लोबल वर्जन मेरे को दे, हाँ। तो ये मेरे को 1,30,000 रुपए का मिलेगा। हाँ। अगर मेरे पहचान वाला कोई दुबई जा रहा होगा, वो वहां से ये फोन मेरे लिए खरीद के ले आएगा, तो मेरे को 1,05,000 रुपए का पड़ेगा। हाँ। तो 1,70,000 रुपए के इनिशियल कोट में और 1,05,000 के लास्ट कोट में 65,000 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। हाँ। तो जो भी चीज आप कहीं से भी खरीदते हैं ना, वो आपको बहुत सस्ते में मिल सकती है कहीं और पर। हाँ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू ट्राई योर एब्सोल्यूट हार्डेस्ट टू फाइंड वेयर यू कैन गेट द प्रोडक्ट फॉर द लोवेस्ट प्राइस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या ये धंधा मैं अकेले चला सकता हूं कि नहीं। अगर मेरा स्टाफ चले जाएगा, अगर सब चीज ऐसी तैसी हो जाएगी, तब क्या मैं ये बिजनेस रन कर सकता हूं कि नहीं अपने दम पर। हाँ। और उस हिसाब से उसको अपना बिजनेस मॉडल करना चाहिए। एंड फोर्थ इज कि कभी भी उसको अपने बिजनेस से कभी भी उसको R&D और मार्केटिंग नहीं रोकना चाहिए। बिकॉज लोगों की नज़र में दिखना और आपका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंटली बेटर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ चीज़ें होती है जिसमें R&D नहीं होती है। एक चीज़ बोलोगे तो हाथ पैर मारना कभी नहीं रोकना चाहिए। यू शुड ऑलवेज फिगर आउट कि मेरे को क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनको ठीक करूं। एंड देन इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, यू शुड फिगर आउट कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और उनको ठीक करूं। देन इफ यू कैन नॉट फाइंड दैट ऑल्सो, यू शुड फाइंड आउट कि मैं अपने प्रोडक्ट को, मैं अपने SOPs को कैसे एफिशिएंट करूं, मैं अपना वर्किंग प्रोसीजर कैसे ठीक करूं, मैं कैसे ज़्यादा अच्छा हो सकूं। दैट इज कॉन्स्टेंट बेटरमेंट इज द वे टू अ सक्सेसफुल बिजनेस। If you are not trying to get constantly better, then you will not be able to make a successful business also for a long time. हाँ, also एक धंधा रन करना is very difficult if you are a lethargic person. Lethargic person मतलब अगर आप बहुत मेहनती नहीं हो ना, हाँ, तो आप बड़ा बिजनेस नहीं बना पाओगे। हाँ. You have to be very 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 hard working in order to create a business which is successful. हाँ. रोज जाके बैठना पड़ेगा, रोज काम देखना पड़ेगा, रोज मेहनत करनी पड़ेगी, रोज नई चीज करनी पड़ेगी, तभी आप धंधा चला पाओगे, वरना आप धंधा नहीं बना पाओगे। चाहे कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड में हो। दैट इज वाई लोगों को ना नौकरी करना ज्यादा आसान लगता है। बिकॉज नौकरी में तो वो अपने बॉस का पैसा डुबा रहे होते हैं ना टेक्निकली। हाँ, अपना नहीं, उनको तो मिलने ही वाला, जो मिलेगा। एब्सोल्युटली। हाउ टू मेक बिजनेस डिसीजंस, आइडियली, लॉजिकली और इंस्टिंक्टली? Very nice question. See, it depends upon your ability of making the decisions. हाँ. अगर आपके instincts नहीं रहे हैं, हाँ, तो you should go with the instincts. Okay. Instincts में ऐसा कि you have to be practical also. है ना, कि आपको एक lowest ground set करना चाहिए। हाँ. कि इतना तो practical में रहूंगा, उसके बाद मैं भगवान भरोसे करूंगा जो मेरे मन में आ रहा है। Instinct is also called gut feeling. हाँ. तो गट फीलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ. जैसे कि जब हमने पांडे का पान स्टार्ट किया तो हमारे पास कोई डेटा नहीं था। हाँ. जिस पे हम वर्क करते। हाँ. हमारे पास कुछ भी मैट्रिक्स नहीं थे बिजनेस को हमारे एनालाइज करने के लिए। सिर्फ गट फीलिंग थी कि चलेगा और मैं चला लूंगा। तो वो गट फीलिंग के बेस पे हमने इतना पैसा इन्वेस्ट करके इतना बड़ा बिजनेस बना लिया। हाँ. तो गट फीलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गट, देखो क्या होता है ना, डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर ऑल्सो। जैसे आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट मैन, लाइक रतन टाटा यूज्ड टू से कि फर्स्ट मेक डिसीजंस देन मेक देम राइट। तो ये तो बहुत बाद में को रियलाइज हुआ कि ये मैं करता हूँ। हाँ. मतलब पहले से नहीं था कि मैं, क्योंकि पहले से होगा तो एरोगेंट हो जाएगा कि मैं डिसीजन ले लिया अब मैं सही करूंगा। नहीं, जब आप कोई डिसीजन लेते हो देन यू हैव टू मेक इट राइट बिकॉज यू हैव टेकन दैट डिसीजन, और उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। एंड तो उसी तरीके से, क्या था क्वेश्चन? लॉजिस्टिक। हाँ, आइडियली तो लॉजिकल तो होना चाहिए। हाँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल 30 किलो वजन कम करने का मैं प्लान बना रहा हूँ। हाँ. ओवर द पीरियड ऑफ 6 months, सो दैट इज लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। और इंस्टिंक्ट भी बोलेगा कि हो जाएगा कम। हाँ. लेकिन अगर मेरा मन बोल रहा है कि मैं 1 महीने में 30 किलो कम कर लूंगा, तो दैट इज नॉट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। बट मेरा मन बोल रहा है, तो मन के ऊपर जाऊंगा तो गलत डिसीजन होगा। हाँ.
है ना, तो इट इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। हाँ बट हमेशा आपको दूसरों को कंसल्ट करना चाहिए, दूसरों के ओपिनियंस लेने चाहिए। लोग कुछ भी नया काम चालू करने से पहले किसी से बात नहीं करते हैं, क्योंकि बता दूंगा तो खराब बिगड़ हो जाएगा। ये सबसे बेवकूफ़ वाली चीज़ होती है, हाँ क्योंकि आपको रिव्यूज़ कैसे मिलेंगे? लोगों से बात करके। हाँ, मतलब अगर आपको रिव्यूज़ नहीं मिलेंगे तो आप तो एक रास्ते पे चल रहे हो ना। हाँ। आपको पता ही नहीं ना कि आप सही में चल रहे हो, गलत में गलत चल रहे हो, चल कि रहे हो। आप आगे जाके गलत होने वाले हो। आपको कुछ भी नहीं पता, बिकॉज आपके मन में है कि मेरे को ए से बी जाना है, मैं इस रास्ते से जाऊंगा, और आप उस रास्ते से जाने का ट्राई करोगे, इवेंचुअली आप फेल हो जाओगे अगर आप ओपिनियन और एडवाइस नहीं रहे। सुनो सबकी, करो अपनी, सुनो तो कि इसका क्या बोलना है, हाँ ये क्या बोलना चाह रहा है। और ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर आप सुनोगे वेल एस्टैब्लिश लोगों की, हाँ है ना, जो कुछ कर चुके हैं। हाँ। जैसे कि मैं एक बिजनेस रन करता हूँ, मैं किसी जॉब वाले से नहीं पूछूंगा भी ना, तो बहुत ही, मैं देखो पूछूंगा तो मैं जरूर, लेकिन ना मैं बहुत चूजी होके उसकी चीज़ों से नहीं। जैसे जब मैं मेरे बिजनेस का अच्छा टाइम नहीं चल रहा था, हाँ जुलाई के टाइम पे मेरा पहला सीजन था, तो मेरे को नहीं पता था कि जुलाई में पूरा धंधा सब मंदी हो जाता है। हाँ तो मैं गया मीराविल के मालिक के पास। होटल मीराविल के मालिक है नीरज सर, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। हमने उनका मार्केटिंग का भी काम करा है। फर्स्ट वी यूज्ड टू बी बिजनेस टू बिजनेस पार्टनर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर देम, बट देन ही बिकेम अ फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो, एंड आई कॉल हिम अ मेंटर ऑल्सो, बिकॉज वो इंसान यार 50 करोड़ रुपए की होटल रन कर रहा है, हाँ तो मेरे से तो बहुत ज्यादा जानता होगा। हाँ तो आई वेंट टू हिम, आई सैट विद हिम, हम लोग 3 घंटा बैठ के बात करें, एंड फॉर हिम टू गिव मी 3 घंटे का टाइम इज वेरी बिग थिंग, बिकॉज ही इज अ वेरी बिजी मैन। तो वो ना मेरे को सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन करते गए। हाँ तो उनकी बातों से मुझे 2-3 चीज, उस पूरे 3 घंटे के कॉन्वर्सेशन से मैंने 2 चीजें उठाई फॉर एग्जाम्पल, हाँ और वो मैंने अप्लाई कर ली। सब नहीं उठाया मैंने, वो मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं एकता जूस के मालिक के पास गया। एकता जूस 8 दुकानें सिर्फ रायपुर में रन करता है। शहर में सबसे ज्यादा लोगों को कोई जूस पिलाता तो एकता जूस पिलाता है। पूरे शहर में वो दिन में 1 लाख जूस पिलाता होगा। अच्छा, आराम से। हाँ आराम से रायपुर में 8 दुकान है। कोई दुकान में ऐसा नहीं है कि जाओगे तो तुरंत मिल जाएगा। 15 मिनट रुकना पड़ेगा, 20 मिनट रुकना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो मैं उनके पास गया। हाँ मैं उनसे एडवाइस नहीं मांगने गया, मैं उनसे रैंडम बात करने गया। और मैं उनको बोला कि यार ये कैसे करते हो आप, इतना मेरे में इतना दिक्कत हो रहा है तो आपके में तो उतना दिक्कत होगा। तो वो अपना बताया कि भाई मैं ऐसे करता हूँ। तो उससे मेरे को 2-3 टेक अवे मिला, हाँ कि मैं ऐसी चीज कर सकता कि भाई ये अप्लाई करना चाहिए मेरे को। हाँ अगर मैं जाऊं ही नहीं, अगर मैं पूछूं ही नहीं, तो मैं तो कभी कुछ अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। मैं तो ये सोचूंगा मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। हाँ बट अगर सही होता तो चीजें भी सही होती, बट चीजें सही नहीं है। हाँ ऐसा। अब जैसे कोई जॉब वाला इंसान होता है, उससे आप वर्क लाइफ बैलेंस सीख सकते हो। हर इंसान से आपको सीखने को मिलेगा, बस बात करो। हर इंसान से आपको सीखने को मिलेगा। जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आज मैं आपका गेस्ट हूँ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप कुछ सीखोगे। हाँ मार्शल आर्ट्स वाला आपने करा था, उनसे आपने कुछ सीखा। सीए वाला आपने करा था, उनसे आपने कुछ 100%। सीखा। अपनी मॉम के साथ आपने करा था, उनसे आपने कुछ सीखा। 100%। सो हर एक इंसान से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, एंड हमको उससे क्या सीखना है वो हमारे ऊपर है। हाँ उसका अच्छा सीख लो, उसका बुरा सीख लो, उसका होशियार वाला पार्ट सीख लो, उसका बेवकूफ वाला पार्ट सीख लो, वो आपके ऊपर है। जैसे मेरे एक दोस्त ने, पुरुजीत गायकवाड़, आई मेंशन हिम एवरी टाइम आई गेट बिकॉज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। ओके, तो उनसे मैंने सीखा कि उनसे बात करके मेरे को समझ आया कि मैं बहुत ओवर थिंक करता हूँ। मेरे को लगता है कि ओवर थिंक करना इज इम्पोर्टेंट, हाँ बिकॉज मैं ओवर थिंक नहीं करूंगा तो मैं सही कैसे होऊंगा। हाँ बट उन्होंने मेरे को सिखाया कि ब्रेक मार और बैठ थोड़ा शांत हो जा और समझ। हाँ, और कुछ समझ आएगा। मत सोच भी मत कुछ चीज के बारे में, और होने दे चीजों को जो हो रही हैं। और शुरू में तो मैं उनको बोलता था कि अरे मैं इतना बड़ा बिजनेस रन करता हूँ, क्योंकि बड़ा बिजनेस है ना। 3 सिटीज में हम वर्क कर रहे हैं, 10 सिटीज हम टारगेट कर रहे हैं। एक मात्र प्रोडक्ट है हमारा जो हम बेचते हैं, तो इट इज अ वेरी बिग थिंग। तो वो उनसे मेरे को सीखने को मिला। तो मैं बोलता कि बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कहाँ शांत बैठूंगा तो सब डब हो जाएगा। बट इट वाज लाइक नहीं होगा। शांत बैठेगा तो आगे क्या करना है वो समझ आएगा, बिकॉज माइंड बहुत क्लॉग हो गया है तेरा, काम कर करके और चीजों के बारे में सोच कर, और एक डिसीजन नहीं लो, उसके बाद दूसरा अनसॉल्व, तीसरा, चौथा, 5, वो स्टैक होते जाता है। हाँ। उसके बाद आपको सबसे इजी वे आउट आप सोचने लगते हो। द इजीएस्ट वे आउट इज ऑलवेज द मोस्ट स्टूपिड वे टू गो। हाँ, सिंपल एज दैट, बिकॉज डिफिकल्ट थिंग्स लीड टू बेटर डिसीजंस। हाँ,
तो उनसे मैंने सीखा कि शांत रहना चाहिए। मेरी मॉम से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, और मतलब जो तो मेरे को आता है, मेरे को लगता है वो मेरे से बहुत ज़्यादा होशियार है, पता है। हाँ। मतलब क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी लोकेशन देखने के लिए या कुछ भी करने के लिए, मैं मेरी माँ को साथ में लेके जाता हूँ। ओके। बिकॉज मेरे को एक डिफरेंट अप्रोच मिलता है। मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मम्मी का दिमाग इस तरफ जाता है। हाँ, जस्ट तो अभी जो मेरे को सिर्फ ये एरिया कवर हो रहा था, अब मेरे को ये से लेके पूरा ये तक यहाँ तक कवर हो गया, तो इतना बड़ा एरिया मैं कवर कर लिया। हाँ। ऐसा, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आस्किंग पीपल फॉर देयर एडवाइस एंड आस्किंग पीपल एटलीस्ट ऑफ देयर ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको अप्लाई करो कि नहीं करो वो आपके ऊपर है, अपनी समझ के हिसाब से, बट पूछना चाहिए भाई, मेरे को ये लोगों लगता है। के लोगों को हाँ, बहुत जरूरी होता है। लाइक आपने बोला आपको बिजनेस का खराब टाइम चल रहा था, इससे पहले आपने बताया कि आपने बहुत से मल्टीपल बिजनेसेस ट्राई किए, हाँ, एंड ऑब्वियस बात है कि आप फेल भी हुए होंगे, गारंटी। पहले ही चल, दूसरा मतलब मार्केटिंग वाला चला और ये चला। लाइक सो वो क्या माइंडसेट था आफ्टर गेटिंग फेल, कि वापस पुश किया आपको कि चलो कुछ नया ट्राई करेंगे, वापस कर लेंगे? देखो मैं बता रहा हूँ, मैं ना कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ। हाँ। ठीक है ना, मैं 10 आउट ऑफ 10 हार्ड वर्किंग हूँ। हाँ। ना मैं 10 आउट ऑफ 10 स्मार्ट हूँ। ना मैं 10 आउट ऑफ 10 प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। हाँ। बट मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि जो भगवान करता है वो अच्छा करता है। सेम एज माइन। हाँ, तो जो मैंने इसके पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी है, हम लोग ने ज़मीन बेचने की कोशिश करी है, मैंने यूट्यूब ट्राई करा है। एक तो ये भी बोल सकते हैं कि समय नहीं आया था। इंसान के लाइफ के डिफरेंट फेजेस होते हैं, जैसे कि व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, इफ यू कंटिन्यू इट, 3 साल 4 साल 5 साल बाद आप बहुत अच्छा कर लोगे। और अभी आप कितने साल के हो? 19। 5 साल बाद भी आप 24 के ही रहोगे। तो आपके पास बहुत बड़ा टाइम स्पैन है। तो मैं किस तरीके से देखता हूँ कि अगर आप 6 साल कुछ भी नहीं करोगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के लोगों पे बहुत प्रेशर होता है, अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है बोल के, और अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है बोल के। बट समय भी चीजें होती हैं, और बहुत बार फेल हुए, बहुत बार फिर ट्राई करे, बहुत बार। हमेशा जो मोटिवेशन था ट्राई करने का वो था कि भाई फाइनेस्ट थिंग्स इन लाइफ एक्सपीरियंस करनी है। बिजनेस क्लास होता है तो बिजनेस क्लास में बैठना है, प्राइवेट जेट्स होते हैं तो प्राइवेट जेट पे बैठना है, यॉट पार्टीज होती है तो यॉट पार्टीज में जाना है। मतलब भाई देखो, जो भी है, आदमी मैं जो सोचता है इंसान वो बता रहा हूँ, ठीक है। सोसाइटी के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ, एक आदमी जो हूँ मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। सबसे अच्छी भाई हर इंसान को अपनी लाइफ पर बेहतरीन चीजों के लिए एम करना चाहिए। तो सबसे अच्छी गाड़ियां, सबसे अच्छे कपड़े, सबसे अच्छी जगहें, हमेशा से सबसे बेहतर चीजें होने का शौक था। और समझ आया कि ये पिताजी से पूरा करवाना सही नहीं होगा, पिताजी कर भी नहीं पाएंगे, है ना। 24 लाख रुपए मेरे को यहाँ से प्राइवेट जेट में बैठ के गोवा जाने के लिए मेरे पिताजी मेरे को नहीं देंगे, तो खुद ही कमाना पड़ेगा। तो हर बार जो सबसे बड़ा मोटिवेशन था वो तो पैसा और लग्जरी था, लाइफस्टाइल था। मेरे इंस्टाग्राम का नाम ही पांडेज लाइफस्टाइल है। हमेशा से वो लाइफस्टाइल, आज भी जो एम है आज भी वही है। और वो एम के पीछे हमेशा प्लान था। प्लान्स फेल होते हैं, एग्जीक्यूट करोगे तो समझ आएगा कि वह प्लान सही है कि नहीं। एग्जीक्यूट ही नहीं करे तो अभी तक बैठे होते। एंड आई थिंक कि भगवान सब समय पे ही कराता है, ठीक है। वो एक हायर पावर है, वो बैठे हैं ऊपर, वो समय पे ही कराएंगे जो होगा। शायद हम अगर 4 साल पहले पैसा कमा लिए होते तो शायद हम बहुत अलग रास्ते पे चले गए होते। आज जिस रास्ते पे उसमें हम कभी नहीं आए होते, और शायद चीजें बहुत अलग हुई होती। तो भगवान ने पहले पूरा एक मैच्योर इंसान बनाया, मैच्योर बंदा बनाया। क्योंकि देखिए मेरे ऊपर कोई बिजनेस नहीं था जिसमें मैं जाके ज्वाइन हो जाऊं। मैं फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूँ, जैसे कि मैंने मेंशन करा पहले भी। पिताजी के बिजनेसेस में मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं आया, है ना। और एज सच इतना कुछ वो था भी नहीं जिसको मैं स्केल कर सकूं। तो हमेशा अपने ही करने का वो था। तो जैसे बहुत सारे घरों में, जैसे सिंधी मारवाड़ी फैमिलीज में होता है कि भाई वो पिताजी के बिजनेस ज्वाइन करता है, उसको स्केल करते हैं। वैसा कुछ सीन और आपका इंटरेस्ट है तो आप जरूर करो, लेकिन अगर वैसा नहीं है तो आपको खुद आपका रास्ता मिल जाएगा यार। वो भगवान पे विश्वास रखो, पूजा पाठ करो, वो आपको कहीं ना कहीं लगा ही देंगे वो आपको। व्हाट आई जेन्युइनली बिलीव कि अमीर बनना मुश्किल नहीं है, रातों रात अमीर बनना मुश्किल है। एंड व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू कि उनको रातों रात अमीर बनना, उनको पेशेंस नहीं रखना है। इससे बेहतर लाइन में बोलूं, अमीर बनना मुश्किल नहीं है, अमीर रहना मुश्किल है। अच्छा। हाँ,
एक लेबर 500 रुपये कमाता है हाँ दिन का, ठीक है, उसका खर्चा देखोगे तो उसको 1 रुपये 2 रुपये किलो चावल दाल मिलता है, 10 रुपये में उसका हो जाता है आराम खाने का, आराम से ठीक है। तो उसके पास बहुत पैसा है उसके हिसाब से, हाँ बट वो क्या करता है, वो 120 रुपये की दारू लेता है, हाँ ठीक है, उसके साथ वो चिकन विकन जो भी लेता है वो 500 लेता है, वो 400 उड़ा देता है, हाँ अपने मौज मजे में। तो जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा संभालना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो बहुत सही बात है। हाँ अब वो फर्क नहीं पड़ता कि वो 5 करोड़ रुपए हो या वो 500 रुपए हो, 500 रुपये हो। अगर आपको पैसा संभालने नहीं आता ना हाँ तो आप कभी रईस रह नहीं सकते हो। अच्छा। और ये मैंने हार्ड वे सीखा, हाँ बिकॉज मैंने बहुत पैसा कमाया। आई मेड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ पांडे का पान समवॉट अराउंड 33 लाख रुपीज प्रॉफिट टर्नओवर, इसमें से 80% वाज प्रॉफिट, ओके। एंड आई स्पेंट इट ऑल, हाँ पूरा मैं उड़ा दिया पूरा, क्योंकि लग्जरी का शौक हाँ, था, हाँ, हाँ, बताया मैंने कि अच्छी चीजें चाहिए लाइफ में, तो मैंने पूरा पैसा उड़ा दिया। हाँ और मेरे पास लिटरली 500 से ऊपर कपड़े होंगे, 50 से ऊपर जूते होंगे, हाँ और बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट लाइफ जीने का, विजय माल्या का बहुत बड़ा फैन हूं मैं, बहुत बड़ा फ्लैम्बॉयंट लाइफ जीने का मेरा वो था। तो जब यहां से मैं यहां पे आ गया ना, रॉक बॉटम हिट हुआ ना, तब पैसे की इंपॉर्टेंस समझ आई कि पैसा रखना जरूरी है, कि यार मेरे पास तो अगले महीने का मेरे स्टाफ का सैलरी, किराया और बिजली बिल पटाने का तो पैसा ही नहीं है। अब मैं कैसे करूं? एक टाइम था मेरे पास 100 रुपए नहीं होता था, हाँ और एक टाइम था मैंने 100 दिन तक रोज 10,000 रुपए खर्चा करा था लिटरली। और ये सब 1.5-2 साल के टाइम पीरियड के अंदर हुआ है, हाँ ठीक है, मतलब यहाँ और यहाँ दोनों। हाँ 100 दिन तक 10,000 रुपए खर्चा करना 10 लाख रुपए होता है, हाँ और ज्यादा ही कर रहा हूँ, कम बता रहा हूँ, हाँ इतना पैसा खर्चा होता था। हर मंथ मेरे पेटीएम का जो स्टेटमेंट आता था ना, कितना रुपए खर्चा करे वो पिछले महीने, तो वो 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख ऐसे होता था। अरे आप कहाँ खर्चा कर लोगे आप मेरे को बताओ, लेकिन मैं कर लेता था। हाँ कि मेरे को 3,000 रुपए का मैरियट का ब्रेकफास्ट करना है, हाँ ऐसा ही, इतना गंदा ब्रेकफास्ट, हाँ मजा भी नहीं आया खा के, उसको नहीं करना है, मैरियट में जाना है, खाने जाऊंगा तो सिर्फ रूफ टॉप्स में जाऊंगा, हाँ उसके अलावा ट्रैवल करूंगा तो सिर्फ फ्लाइट में या कार में करूंगा, हाँ ट्रेन में जाऊंगा तो 2,000 में पहुंच जाऊंगा, गाड़ी में जाऊंगा 25,000 का डीजल लगेगा, लेकिन गाड़ी में जाऊंगा। तो ये मेरे को बहुत था, और ये हर इंसान अपने लेवल पर पैसा संभाल नहीं पाता है। हाँ तो रईस होना इज तो वेरी इजी मेरे हिसाब से। रईस होने के लिए कुछ चीजें सही होना जरूरी है, तो आप रईस हो जाओ आराम से। रईस रहने के लिए ना बहुत सारी चीजें सही होना जरूरी है। अ बैड बिजनेस और अ लॉस मेकिंग बिजनेस हाँ आपको धंधा करना सिखा देता है, हाँ लेकिन अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हाँ आपको एक डिसिप्लिन इंसान बनना सिखा देता है। हाँ क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ना आपके अंदर की क्वालिटीज को ठीक करता है। अच्छा। जब आप आगे जाके 50 लाख रुपए कमाओगे ना महीने का, और अगर आपकी प्रायोरिटीज, आपकी हैबिट्स और आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं हुआ ना उस पैसे को सेव और आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, तो आप सब लुटा दोगे। एक दिन में आप करोड़ रुपए भी खर्चा कर सकते हो आराम से। तो रईस होने से ज्यादा इंसान को पहले वर्क करना चाहिए रईस रहने पर। हाँ और जब रईस रहने पर वर्क करने लगोगे तो रईस होना और आसान हो जाता है, बिकॉज एक्सपेंसेस ही नहीं है आपके। फ्रॉम स्पेंडिंग 10,000 रुपीज एवरी डे फॉर मोर देन 100 days, नाउ आई डोंट स्पेंड इवन 10,000 रुपीज इन 10 days। हाँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, समझ आ गया भाई, समझ आ गया। भगवान ने ना, मैं तो बोलता हूँ, मैं बहुत बड़ी लाइन बोला हूँ, एक बाल्टी इमेजिन करो पानी से भरी हुई, भगवान ना मेरी गर्दन पकड़ के ना वो पानी के अंदर डाल दिए थे, और आखिरी सांस बची थी मेरी लिटरली, तब भगवान उसको बाहर निकाले और बोले समझ आया पैसे का इंपॉर्टेंस। आ गया ओम गोविंदाय नमः, अब नहीं करूंगा, अब नहीं उड़ाना है, अब नहीं उड़ाना है, अब फालतू नहीं उड़ाना है। अब स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। हाँ अब चाहिए कि 3 साल का पैसा मेरा जीवन जीने का हो, मेरे सब धंधे चलाने का हो, मेरे स्टाफ की सैलरीज का हो, हर चीज का 3-3 साल का मेरे पास फंड होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। हाँ इफ एवरीथिंग कम्स फॉलिंग अपार्ट टुमारो, हाँ तो आप क्या कर सकते हो? कोविड आया था, कोविड में सबके पैसे खत्म हो गए थे, सिर्फ जो होशियार लोग थे ना, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स थी, जिन्होंने बैकअप प्लान्स बना के रखे थे, क्योंकि यार साल भर तो सबका धंधा बंद था, और सबका धंधा बंद होना मतलब जिसके 600 एम्प्लॉइज हैं उसको तो सैलरी देनी है सबको, आधी सैलरी भी देनी है, तो भाई 300 लोग की सैलरी भी तो बहुत होती है। हाँ हाँ हाँ। तो
ऐसा होता है, तो यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, नॉट अ बैकअप प्लान बट बैकअप मनी हाँ, टू सेव, एंड स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रईस कैसे रह सकते हो पे ध्यान दोगे तो रईस बहुत जल्दी हो जाओगे। हाँ, और रईस रह सकते होने का एक ही तरीका होता है कि आप खर्चा नहीं करो। खर्चा नहीं करो। हाँ, मैं हमेशा बोलता था कि मैं तो फिर कमा लूंगा, हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर बालाजी का हाथ है। मैं तो बोलता था कि मैं तो बालाजी की गोदी में बैठा हूँ, हाँ, क्योंकि मैं कुछ करने जाता हूँ ईजिएस्ट वे में हो जाता है, मेरे को मेहनत नहीं करना पड़ता, क्योंकि मेरे को मेरे भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, मेरे ये फोन के वॉलपेपर में भी वही है, ठीक है बालाजी, हाँ, मेरे ये फोन के वॉलपेपर में वही है, ये पूरा हाँ, ओम वेंकटेश्वराय नमः लिखा हुआ है और उनका ये यहाँ पे उनका फोटो बना हुआ है। हाँ, इसका रिंगटोन भी वही है, हाँ। ठीक है, बालाजी का रिंगटोन। तो मैं तो बोलता हूँ मैं इनकी गोदी में बैठा हूँ, मेरे को कोई काम के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टॉप स्पेंडिंग ऑन अननेसेसरी थिंग्स। ये एक घड़ी है, मेरे पास ऐसी 12 घड़ियाँ हैं, हाँ, ठीक है। ये मैं एक अभी जो टी शर्ट पहना हूँ इस कलर की हर मेरी क्या आदत थी, कुछ पसंद ना आया ना, कौन सा कलर मिलेगा नहीं समझ, सब कलर ले लो, हाँ, क्योंकि पैसा ही तो है ना, फिर कमा लेंगे। लेंगे। अरे मेरा नाम तो विप्लव पांडे, अभी मैं इतना पैसा कमा लूंगा, मेरे लिए क्या आराम है से। ऐसा। फिर वही भगवान ऐसे मेरे को पूरा हाँ, झटका हाँ, दिए, हाँ, हाँ। तो मेरे को समझ आया कि नहीं, मेरे को एक जोड़ी कपड़ा भी ठीक है, हाँ, मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए कि मेरे दिमाग में ना मेरे लड़कों की सैलरी, क्योंकि उनका घर मेरे कारण चल रहा है, मेरा घर तो मेरे पिताजी चला रहे हैं, हाँ, उनका घर मेरे कारण चल रहा है। दे आर द ब्रेड अर्नर्स हु आर अर्निंग ब्रेड बिकॉज ऑफ मी, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई थिंक अबाउट देम, ऐसा। तो ये फिर स्टेबिलिटी वहां से चेस करने जो का लोग नहीं आया। समझे उनके लिए गोल आज भी लग्जरी है, गोल आज भी हाँ, पैसा है, बट विद स्टेबिलिटी, बट विद स्टेबिलिटी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आज भी वही सब चीजें करनी है, हाँ, लेकिन आज ना अपनी न्यू को इतना मजबूत कर लेना है कि जैसे अभी हिल गए थे ना पूरा पैसा खर्चा हाँ, करने के बाद, वैसा नहीं हो। भले पैसा सब कुछ 2-3 साल के लिए बंद हो जाए, लेकिन फिर भी मेरे पास फंड्स हैं। मेरा लाइफस्टाइल मेंटेन करने का, मैं सिर्फ कार ड्राइव करता था, हाँ। मैं टू व्हीलर नहीं चलाता था, लेकिन मैं इस कंडीशन पे आ गया था कि मेरे पास मैं जितना डीजल मेरे को मंथली लगता था 20-25 हजार रुपए का, वो डीजल अफोर्ड नहीं कर पा रहा था मैं, हाँ, तो मैं वापस टू व्हीलर पे आ गया था। तो समझ आया कि मेरे पास इतना स्टेबिलिटी होना है कि जो मैं लाइफस्टाइल मेंटेन करता हूँ वो लाइफस्टाइल मैं मेंटेन करूँ। हाँ। मैं सबसे महंगे जिम में जाता हूँ शहर के, छत्तीसगढ़ के, 36,000 रुपए मेरे जिम का एक साल का लगता है, ठीक है। उसके बाद मैं एक महीने का 4 किलो प्रोटीन खाता हूँ, 20,000 का मेरा प्रोटीन आता है। अच्छा, तो कुल मिला के 1 लाख रुपए का तो मेरा खर्चा है, हाँ, महीने का, ठीक है, महीने का। हाँ, उसको कम करके हम 50,000 का कर लिए, हाँ, लेकिन अगर वो 1 लाख का भी मेरा फिक्स खर्चा है ना, तो मेरे पास 3 साल का मेरा खर्चा करने का पैसा होना चाहिए, हाँ, तब मैं बाहर जाके अपनी शौक की चीजें करूंगा, ऐसा, वरना नहीं। वरना नहीं, ओके, ऐसा। so how you deal with pressure and responsibilities? See, I तो have a very different kind of personality where I work better when I'm in pressure. Okay, मैं डेडलाइन पे काम करने वाला आदमी हूँ, हाँ। जो कि बहुत गलत बात है, ऐसे होना नहीं चाहिए। हाँ, इंसान के पास काम आया तो तुरंत कर लेना चाहिए। 7:30 को कहीं भी डिलीवरी होनी है कुछ चीज़ की, तो मैं 7 बजे उस पर काम करना चालू करूंगा, मेरा ऐसा है। मैं हमेशा डेडलाइन पे काम करता हूँ। हाँ, तो दैट इज अ वेरी बैड थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। यू शुड बी वेरी एक्टिव फॉर योर वर्क, विच नाउ आई एम ट्राइंग टू डू। हाँ, क्योंकि पता है कॉन्स्टेंटली अडेप्ट एंड देन चेंज एंड यू नो एनालिसिस करो, क्या खराब है ठीक करो। तो प्रेशर, एक तो मैं आज ही अपने पूर्व भैया को ही बोल रहा था कि फेथ एक बहुत बड़ा चीज होता है, हाँ, जो प्रेशर को लाइट करता है। हाँ, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लास्ट 1 महीने का पैसा बचा बिजनेस रन करने का, तो एक बिलीफ है कि यार भगवान तो सब कर लेगा, करेंगे, भगवान सब करेंगे, बिकॉज उनका बिजनेस है। हाँ, मेरी कंपनी का नाम है बालाजी ग्लोबल है, हाँ, तो उनका बिजनेस है, वो देख लेंगे, पहला चीज। दूसरा, अगर आप बोलोगे तो स्ट्रैटेजी बीट्स प्रेशर। हाँ, स्ट्रैटेजी होना चाहिए हर चीज के लिए, हर चीज के लिए, नो मैटर व्हाट सिचुएशन यू आर इन। जैसे एंड्रू टेट बोलता है कि लाइफ इज अ चेस बोर्ड, हाँ, नो मैटर वेयर योर पीसेस आर, हाँ, यू कैन ऑलवेज मेक द बेस्ट मूव अकॉर्डिंग टू दैट बोर्ड। हाँ, तो प्रेशर से आप वैसे डील करोगे। प्रेशर से आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, आप स्ट्रैटेजी बनाओगे कि मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ, हाँ, और उस तरीके से आप उससे निकलोगे। ऑल्सो रिस्क टेकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 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 जब मैं बहुत लो फील करता हूँ, मेरी आदत है, मैं वो सोसाइटीज जाता हूँ
जहाँ पर ना कोई भी कार करोड़ रुपए से कम की नहीं होती और कोई भी घर 15 करोड़ से कम का नहीं होता। हाँ मैं अपनी कार वहाँ खड़े करता हूँ और मैं टहलता हूँ हाँ और मैं सिर्फ वो घरों को और वो गाड़ियों को देखता हूँ। रात के 1 बजे 2 बजे जब मेरे को लोनली और अकेला अकेला टाइम मिले, और वो देख के मैं ये सोचता हूँ कि ये तो रिस्क लेके ही आया होगा ना। हाँ ये तो कितनी बार गिरा होगा यार, करोड़ रुपए की गाड़ी चला रहा है, 15 करोड़ के घर में रह रहा है, तो बहुत बार गिरा होगा, आराम से। है ना। तो अगर ये इतना कुछ करके इतना झेल के आया तो मेरे को भी तो झेलना पड़ेगा ना। लोहा ना आकार ना एकदम गर्म होने के बाद ही लेता है। हाँ लोहे को ना जला देना पड़ता है, पूरा तपा देना पड़ता है लोहे को, तब आप लोहे को आकार दे पाते हो। तो प्रेशर इज गुड एंड ऑल्सो प्रेशर इज अ प्रिविलेज। pressure is a privilege. Very nice. Pressure is a privilege. And the ability to, you know, क्या बोलेंगे इसको, the ability to take pressure हाँ is equal to your success. जितना ज़्यादा प्रेशर टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर रहेगा उतने बड़े बिजनेसमैन आप बन पाओगे। हाँ मैं सर पकड़ लूँ कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं प्रेशर लूँ कि हाँ बहुत बहुत सब उल्टा सीधा हो रहा है, मैं सब ठीक करूंगा, तो मैं बड़ा बिजनेस जाएगा। बनूंगा। सिंपल सी बात है। हाँ लाइक मैं भी यही करता हूँ। जब भी मुझे लो फील होता है, एग्जॉस्टेड फील होता है, मैं कुछ लोगों के बारे में सोचता हूँ, लाइक सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, कपिल शर्मा, हु आर द फर्स्ट जनरेशन सक्सेसफुल पर्सन जिनको ऑल ओवर इंडिया जानता है। मैं हमेशा ये चीज सोचता हूँ कि इफ अगर ये एक ही सिंगल लाइफ में इतना सब बना लिए, इन्होंने अचीव कर लिया, तो मैं क्यों नहीं? एब्सोल्युटली, मैं भी कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली। उनके पास ही वही लाइफ थी एंड अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। हाँ, एक ही चीज अगर जीवन में सच है ना, हाँ एक ही चीज बोलोगे ना मेरे को कि आप अभी 15 मिनट मरने वाले हो, हाँ एक चीज बताओ लाइफ की जो सच है, वो डेथ। वो है एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ओनली डिपेंड्स अपॉन कि कितना ज्यादा उसको आप करना चाहते हो। हाँ ऐसा। ओके, सो अगर आपको वापस से स्टार्ट करना है चीज़ें, एंड मैं आपको देता हूँ 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये और 10 लाख रुपए, उन सब क्या बिजनेस स्टार्ट करोगे फॉर अ लॉन्ग टर्म? 10,000 रुपये से मैं क्या बिजनेस स्टार्ट करूंगा? 10,000 में तो यार मैं नौकरी करूंगा। नौकरी? कहीं पे। हाँ। 10,000 से मैं क्यों? 10,000 का ना मैं कपड़ा खरीदूंगा, हाँ अच्छा दिखने वाला, दाढ़ी वाड़ी सेट करवाऊंगा, बाल बाल सेट करवाऊंगा, हाँ डिसेंट कपड़े खरीदूंगा, सेल्स जॉब पे जाऊंगा जिसमें आप अच्छे हो। हाँ, सेल्स तो ऐसा स्किल है जो हर इंसान को आना चाहिए। जिसको सेल्स नहीं आती वो इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। इज अ वेरी ट्रू थिंग। तो मैं 10,000 रुपये सबसे पहले आई विल यूज दैट मनी टू बाय क्लोथ्स एंड ऑल। सिंस आई हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी, दैट विल बी इन्वेस्टमेंट ओनली। देन आई विल गो एंड डू अ रियल एस्टेट सेल्स जॉब और समथिंग, कार सेल्समैन और समथिंग लाइक दैट। देन आई विल मेक मनी एंड उसके बाद आगे ऐसा। बट 10,000 में तो मैं नौकरी करोगे। 1,00,000 रुपये में? 1,00,000 रुपये में मैं कुछ स्ट्रीट फूड बिजनेस स्टार्ट करूंगा। जैसे कि कुछ भी अपन 3-3,500 रुपये का एक तो ठेला रेंट पे ले लेंगे। हाँ। और कुछ भी एक ऐसा नया आइटम सोच के। एक चीज़ और, इंसान ना जो शहर में होता है वो वही शहर में धंधा करने का सोचता है। हाँ। वो एक बहुत मतलब शायद उतना दिमाग खुला नहीं है लोगों का, या उतना लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। बट मैं 1,00,000 में राजनांदगांव में जाके वॉफल खोलूँगा। हाँ हाँ, रायपुर से पास राजनांदगांव। हाँ, रायपुर से 80 किलोमीटर दूर राजनांदगांव, वहाँ जाके मैं हाँ वॉफल खोलूँगा। और वॉफल में मैं आराम से 1,00,000 रुपये को महीने का 1,00,000 रुपये बना दूंगा पहले महीने से। पहले महीने से। और 10 लाख रुपए में? 10 लाख में मैं एक अच्छा बजट है। सी आई एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल एंड मेकिंग इट बिग। मेरे को करोड़ रुपए दोगे तो मैं 2-4 लाख वाला ही धंधा चालू करूंगा। क्यों काटता इतना, हट। तो भी मैं 2-4 लाख वाला ही धंधा चालू करूंगा। हाँ। उससे क्या होता है ना, लॉस कम होते हैं। अगर नहीं चला तो नहीं चला तो मैं सोचता ही नहीं हूँ पहली बात, कैसे चलाना है वो सोचता हूँ। सेम कि मैं इसको रन कैसे करूंगा। हाँ। ये नहीं कि ये नहीं रन हुआ तो 1,00,000 रुपए, 10 लाख रुपए में मैं वही स्ट्रीट फूड ही करने जाऊंगा यार।
हाँ क्योंकि देखो मेरे को, मैं फूड लाइन में एक बार मास्टरी कर चुका हूँ, हाँ तो मेरे को आता है हाँ फूड लाइन का बिजनेस ऑपरेट करना। और हाँ, तो मैं अगर पर्टिकुलरली करूँ तो मैं तो वही करूँगा, करोड़ रुपए दोगे तो बार खोलूंगा। हाँ हाँ, वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ करोड़ रुपए में बार खोलूंगा। हाँ और क्योंकि अल्कोहल बिजनेस इज अ वेरी नाइस बिजनेस, आई वुड लाइक टू एंटर द बिजनेस in a couple of years also with the blessing of my God. और हाँ, what the hardest thing about running a business? see, hardest thing about running a business is बेसिकली ना हर क्वेश्चन का आंसर ना बहुत पर्सनली होता है। हाँ, what you feel? फॉर मी द हार्डेस्ट थिंग टू रन अ बिजनेस इज शोइंग अप एवरी डे, doing the same thing every day. Consistency is very difficult for me. हाँ. But Why? for people, because I've always lived a very, because first of all, so I've always lived a very luxurious life and I like to not be at work. हाँ. I don't like to work. बिल गेट्स बोला था एक बार, अगर आपको याद होगा तो, कि आई विल ऑलवेज हायर अ लेजी पर्सन टू डू वर्क बिकॉज़ ही विल डू द बेस्ट। हाँ, वो मेरे को लगता था कि क्या बेवकूफ टाइप की बात कर रहा है ये। हाँ हाँ हाँ, बट मैं वही हूँ और मेरे को समझ आया बाद में। हाँ, मेरे आलस के चलते मैंने मेरे धंधे को इतना एफिशिएंट बना दिया है कि मैं एक साल के लिए भी कहीं चले जाऊंगा तो रोज मेरे सब आउटलेट्स ओपन होंगे, रोज प्रोडक्शन होगा, रोज सेल्स होगी, रोज सब चीज होगी, रोज प्रॉफिट भी होगा। तो मेरे लिए तो सिंस आई हैव डन दैट, हाँ, तो आई डोंट हैव टू बी एट प्लेसेस टू डू वर्क। हाँ, बट दैट इज वेरी बैड फॉर बिजनेस, हाँ, बिकॉज इफ यू वांट ग्रोथ देन यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली बेटर, जो मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, आपको रोज कोशिश करनी पड़ेगी, रोज प्रयास करना पड़ेगा। तो फॉर मी द हार्डेस्ट थिंग इज शोइंग अप एवरी डे, showing up every day, because at a time it gets boring and majority of the time you want to be someplace else, you want to be in Marriott or in Taj or in Sayaji or in Lalit spending a good time. हाँ, but rather than you are in a factory इसमें टीने का छत है और गर्म हो रहा है, कूलर चालू करके आप टेबल में बैठे हो, तो ऐसा द हार्डेस्ट थिंग फॉर मी शोइंग अप एवरी डे। बट इन जनरल इफ आई से सबको मिला के, बिकॉज एवरीबॉडी शोज टू बिजनेस एवरी डे, द हार्डेस्ट थिंग इज accepting that you are not always right. I think that is also one of the hardest things, because मैंने देखा लोगों को बहुत बेवकूफ़ टाइप के बिजनेस प्लान्स वो मेरे को बताते हैं और मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तो दे आर लाइक नहीं चलेगा, ठीक है फिर अगर आपको लग रहा है तो चलेगा। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स। यू यूज्ड टू डू दैट? हाँ, आई ऑल्सो यूज्ड टू डू दैट। दैट यू आर ऑलवेज राइट? हाँ। सी, थिंकिंग आई एम ऑलवेज राइट and doing only what you have thought is different. Thinking that you're always right but still taking advice from people and correcting yourself is very better. important. Is a better thing to do. Do you feel that business is overhyped on social media? We can say that. See, social media, everything you see on social media is fake. Everything, 100% of the things you see in social media is fake, because social media is an attention economy and people want to gain attention and people gain attention by lying. अभी मैं यहाँ बैठ के बोलूँगा, अगर मैं एक रील डालूँगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो बहुत चलेगी बिकॉज मैं उसमें झूठ बोल रहा हूँ। बट असलियत क्या होती है, यू नेवर नो। इफ यू टॉक अबाउट बिजनेस बीइंग ओवरहाइप्ड ऑन सोशल मीडिया इज, हर एक इंसान जो आपको कुछ सिखा रहा है, अगर कोई आपको कुछ सिखा रहा है तो याद रखना वो चीज को सीखने से आपसे ज्यादा फायदा उसका होगा। कैसे?
जो कोर्स सेलर्स होते हैं, हाँ जो कोर्स बेचते हैं, हाँ हाउ टू डू ड्रॉप शिपिंग का कोर्स, हाउ हाँ। टू लर्न स्टॉक मार्केट का कोर्स। यार मेरे को अगर आएगा ना पैसा कमाना तो मैं किसी को क्यों सिखाऊंगा, मैं कमाऊंगा ना। हाँ सिंपल सी बात है। और मैं सिखा रहा हूं तो मैं बेवकूफ बना रहा हूँ। हाँ इस पॉडकास्ट में भी जो आपने बिजनेस के बारे में मेरे से 2-4 बातें पूछी, यही हाँ। बिल्ले ने गिराया था, तो मैंने उसमें बोलते बोलते 2-4 चीजें रुक गया। हाँ हाँ हाँ। क्यों रुक गया? मेरे को जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट पता है वो मैं सबको बता दूंगा, मैं क्या तो बनाऊंगा? मैं क्या करूंगा? हाँ कोई सुन के कर लेगा, आपके वीडियोस को देखते भी हैं लोग, हाँ कोई सुन के अप्लाई कर लेगा, हाँ तो यार यहाँ तो मेरा चलना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। हाँ तो इसीलिए एवरीबडी हु इज टेलिंग यू कि मैं तेरे को सिखा दूंगा और तेरा भला हो जाएगा, तो भला उसी का होगा। हाँ हाँ, एंड प्लीज थोड़ा सा आप इलेबरेट कर दो कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हो कि बिजनेस ओवर हाइप्ड है, तो उस पर बात कर पाए अपन। लाइक अगर आप उसमें देखो इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आप खोलो तो दिखाता है बिजनेस 1 year बिफोर बिजनेस, वो सब झूठ होता है भाई। एंड इतना लग्जरी वो सब झूठ होता है, वो सब झूठ होता है। दुबई में 40,000 में मिलती है फरारी रेंट पे, 60,000 में मिलती है रोल्स रॉयल्स रेंट पे। मैं भी जाऊंगा, मैं भी दिखाऊंगा, मैं भी वही सब करूंगा, एक्चुअली करूंगा, प्लान है। हाँ प्लान है, क्योंकि भाई लग्जरी थिंग्स इन लाइफ तो चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो वो वहां पे जाके बोलते हैं कि मैंने ये खरीद ली है, जिसको वो किराए पर लेके आए होते हैं। दैट इज वेरी ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। दुबई का सिटीजन होने के पहले आप दुबई का गाड़ी खरीद लोगे? हाँ वो तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ। तो सब रेंटेड कार्स होती हैं। अब वो एस्पिरेशन होता है अपना कोर्स बेचने के लिए, वो सब अपना कोर्स बेचते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं होता। तो दैट इज हाउ बिजनेस इज ओवरहाइप्ड। हाँ एंड ऑल्सो मेरे पास जो नहीं है और मेरे को वो चाहिए, तो जिसके पास है उसको तो मैं बाप बना लूंगा ना। हाँ हाँ हाँ। है ना, कि भाई आपको पता है, मेरे को सिखा दो, मेरे को सिखा दो कैसे करना, तो वो तो मेरा पूरा एडवांटेज ले लेगा। हाँ। क्योंकि मैं तो उसको पहले जाके बोल दिया कि भाई मैं तेरे से नीचे हूँ, मेरे को तेरे तक आना है, तो मेरे को सिर्फ बेवकूफ बनाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड की कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, उन्हीं से वो जो चीज कर रहे हैं। हाँ। आप मुकेश अंबानी को कभी बुक नहीं देखेंगे कि हाउ टू मेक मनी। हाँ। अब इलॉन मस्क को कभी नहीं देखोगे। हाँ हाँ। आप राज अंबानी को कभी नहीं देखोगे हाउ टू मेक पॉडकास्ट, हाउ टू मेक कंटेंट। एब्सोल्युटली। तो ये एकदम सच बात है। हाँ। एंड इफ आई एम गुड एट समथिंग आई विल बी बिजी एट डूइंग दैट हाँ रादर देन टीचिंग दैट। जैसे कि मेरे को अभी कुछ दिन पहले मेरा इंस्टाग्राम वगैरह बहुत चलता है। हाँ। तो बहुत चलता से मेरा मतलब है कि एनी टाइम मेरे इंस्टाग्राम में 1 महीने में 10 लाख से ऊपर व्यूज़ रहते हैं। तो मेरे को एक जन का फ़ोन आया कि मैंने एक रील डाली थी कि मेरे को एक प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, एक बिजनेस ऑपरेट करना, 15,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी मेरे को लीज पे लेनी है। वो रील पे 4.5 लाख व्यू चले गया। हाँ। तो एक इंसान का मेरे को मैसेज आया है कि आपकी फ्रेंचाइज चाहिए मेरे को रायपुर में, VIP रोड में। अच्छा। तो मैंने बोला रायपुर में तो हम देंगे क्योंकि हम खुद ऑपरेट करते हैं रायपुर में, पांडे का पान। हाँ। तो बोला कि एक बार आप लोकेशन देख लो आके, तो मेरा लोकेशन है आपके पास? बोलता हाँ है। तो मैंने बोला अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आ जाओ फैक्ट्री में बैठ के अपन बात कर लेंगे, ऑफिस आ जाओ, ऑफिस में बैठ के बात कर लेंगे। बिकॉज हमको 50 कॉल मैसेज आते हैं वीकली, फ्रेंचाइजी बोल के। अब हर जगह नहीं दे सकते, हम हर किसी को एंटरटेन भी नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि हमको 5 सेकंड में समझ इतने बार कर चुके हैं कि 5 सेकंड बात करके बता देंगे कि आप ले पाओगे कि नहीं। हाँ। है ना। तो आया उनका मैसेज, तो मैंने बोला कि ऑफिस में बैठ के बात कर लेते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो बोला कि आपका प्राइस कितना है। अच्छा। तो मैंने फिर सेम मैसेज दिया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपन ऑफिस में बैठ के बात कर लेते हैं। फिर मैंने ये जब लिखा तो उनका मेरे को रिप्लाई आया कि पांडे जी आपके लिए बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक बार आप आओ मेरे साथ, साइट विजिट कर लो, उसमें कूदना मत। अभी कूद जाता कैमरा में, अब भी कूद जाता, मैं जानता हूँ ना इसको, अब भी कूद जाता। हाँ, पांडे जी हाँ। ये सबको काटना मत। पांडे जी आपके लिए बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हाँ। एक बार आप आगे साइट विजिट कर लो। मैं मन ही मन सोचा कि इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी तू कर ले। हाँ भाई सिंपल सी बात है, इतना अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो तू मेरे को क्यों दे रहा है? हाँ। तू कर ले। हाँ। तो नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, जो भी वीडियो देख रहे हो, जिसके पास धंधा नहीं होता वो सबसे बड़ा बिजनेस गुरु होता है। याद रखना एक बात, मेरे को धंधा चलाने आता है तो मैं उतना नहीं सिखाऊंगा जितना मेरे को आता है, थोड़ा कम ही सिखाऊंगा, कुछ छोड़ दूंगा हमेशा। लेकिन जिसके पास कोई धंधा नहीं है ना, वो सबसे बड़ा बिजनेस कोच होगा। तो ऐसे लोग होते हैं।
तो इन सबको ना सिर्फ देखो टाइम पास के लिए और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये करते धरते कुछ नहीं है। हर आदमी उसी के लिए बात करेगा जो उसके पास नहीं है। जैसे बिलासपुर में जब हमने अपने आउटलेट की ओपनिंग करी थी तो एक जन मेरे को मैसेज करा कि वेरी बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू, प्लीज कॉल मी। तो मैंने कर दिया भाई कॉल की बताओ। तो मेरे को बोला कि स्टेशन में मैंने मतलब एक जगह पर मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला है और 1 लाख लोग रोज आते हैं तो विजिबिलिटी इतनी मिलेगी, ऐसा वैसा ये वो। जिस दिन मैं ओपन कर रहा था उसके एक दिन पहले वो ओपन कर रहा था बिलासपुर में। मतलब मैंने 7 नवंबर को आउटलेट ओपन करा है अपना, उन्होंने अपना रेस्टोरेंट ओपन करा था 6 नवंबर को। 6 नवंबर, हाँ जस्ट एक दिन पहले। हाँ, तो मैंने भी कल ओपनिंग करी, आप आओ, आप यहाँ पे एक आउटलेट खोलो, ऐसा वैसा। मैंने बोला ठीक है, मतलब मैं तो बिलासपुर में देती हूँ, तो बिलासपुर वाले पार्टी से बात कर लो आप, आपका मर्जी। वो आदमी मेरे को अपना स्पेस देना चाह रहा था रेंट पर, या जो भी एक्सपाइजेड जो भी वो करना चाह रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। 1 महीने बाद मैं वहां गया, खाली पड़ा था संडे की रात को। हाँ 3 महीने बाद मैं वहां पर गया तो बंद हो गया था। तो जब वो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा था तो मेरे को तो पता था कि भाई अपॉर्चुनिटी आपको तो कोई चीज ही नहीं है। तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए कर रहा है ना, उससे खुद के पास नहीं है, उसका फायदा होगा आपको अपॉर्चुनिटी दे के। सेम लाइक नेटवर्क मार्केटिंग। मेरा माल आप खरीदोगे तो मेरे को फायदा होगा, आपको कुछ नहीं होगा। अभी तक की कन्वर्सेशन मुझे एक बार समझ आया। एक सेकंड आप कैरी ऑन करो ना, मैं सुन रहा हूँ। अभी तक की डिस्कशन में, अभी तक की कन्वर्सेशन मुझे एक बार समझ आई दैट यू आर नॉट वेरी पेशेंट पर्सन, राइट? क्यों ऐसा लगा आपको? लगा कि लाइक मुझे ज्यादा काम करने का मन नहीं करता, मैं लेजी आदमी हूँ एंड ऑल। सो हाउ पेशेंस बिजनेस रियली रिक्वायर्ड टू बिकम अ वेरी लॉन्ग टर्म बिजनेस, टू बिकम अ वेरी बिग बिजनेस एज पांडे का पान? देखो मैं ना, मेरे अंदर ना दो पार्ट्स हैं। जो मेरे को काम करने का मन नहीं करता ना, वो जो चीज़ों को ऑलरेडी मैंने सही कर दिया उस पर काम करने का मन नहीं करता। अच्छा। जब मैं कुछ नया कर रहा होता हूँ तो मैं पूरे समय वही करता हूँ। तो उस सेंस में वेरी इम्पेशेंट। मेरे को रात से सुबह होने का इंतजार नहीं होता है कि मैं फिर से जाऊँ वही चीज़ पे लग जाऊँ। ऐसा मेरी नींद खुल जाती है, मैं सोते समय भी वही सोचता हूँ। ऐसा होता है। बट पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस, एंड पेशेंस इज ऑल्सो द एनिमी ऑफ द बिजनेस। पेशेंस एनिमी ऑफ द बिजनेस? हाँ। हाउ? फॉर एग्जाम्पल मैं एक दुकान खोला, मैं एक कैफे खोला। अब मैं पेशेंट होके बैठा हूँ कि ये तो 6 महीने में चलेगा, 1 साल में चलेगा, 3 साल में चलेगा, तो कभी नहीं चल पाएगा। मेरे को इम्पेशेंट होना चाहिए कि मेरे पास अभी क्यों कस्टमर नहीं है, मेरे पास कल क्यों कस्टमर नहीं था। तो इम्पेशेंस इज, या नॉट बीइंग पेशेंट इज वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज आप जूझोगे ना फिर उसको चलाने के लिए। लेकिन आप पेशेंट होके बैठे हो तो आप तो बैठे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आएगा कस्टमर आराम से। बिना मेहनत के तो कस्टमर नहीं आएगा। ऐसा। तो both the things are very important. You have to be patient in the things which you cannot control. But 99% of the things you can control in your business. In your business? In your business. 99% of the things. Of the things. हाँ, 1% चीजें आपकी कंट्रोल में नहीं होती like laws, technology, natural, जिनको मैक्रो फैक्टर्स बोलते हैं, बोल सकते हैं। और दूसरा कि आपका स्टाफ छोड़ के चले गया। और बहुत सारी चीज़ लॉस के अंदर ही होता है सभी सब तो। और टेक्नोलॉजी भी तो इतनी तो है ही कि धंधा तो चल ही जाता है। बट जैसे आपका स्टाफ छोड़ के चले गया, या कुछ काम किसी और के कारण से नहीं हो पा रहा है। जैसे हमको बिलासपुर माल पहुंचाना था, काउंटर पहुंचाना था, जब ओपनिंग कर रहे थे फ्रेंचाइजी की, तो जिस दिन लेके जाना था उस दिन हड़ताल थी कमर्शियल गाड़ी वालों की। उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस चीज़ के बारे में इम्पेशेंट होके एंग्जाइटी डेवलप करने का तो कोई मतलब नहीं है। तो उस सेंस में हमको पेशेंट रहना चाहिए। लेकिन सेल्स नहीं आ रही है तो इम्पेशेंट होना चाहिए। चीज़ें अंदर सही नहीं है कंपनी के आपके तो इम्पेशेंट होना चाहिए। नई चीज़ें ट्राई करो, नई चीज़ें ट्राई करनी है तो आपको इम्पेशेंट होना चाहिए। क्विक एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। क्विक एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो नोइंग दैट क्या होता है ना, देखो एंड्रू टेट ने बोला था, फेलियर
is only final when you accept it. हाँ. मैं एक बार हारा, हारना और हार मानने में अंतर होता है. हारो ना भाई, हम भी हारे हैं, रोज हारते हैं, है ना, एक्चुअली रोज हारते हैं. हाँ. हार नहीं मानते. जिस दिन हार माने उस दिन हम लूजर बन गए. हाँ. और विक्ट्री हमेशा परमानेंट होती है. हाँ. लॉस कभी परमानेंट नहीं होता, या फेलियर कभी परमानेंट नहीं होता. विक्ट्री परमानेंट. विक्ट्री परमानेंट होती है. हाँ. 10 बार ट्राई करे एक चीज करने का, 10 बार फेल हो गए तो वो, और 11वीं बार करे और वो हो गया, तो जो हुआ वो परमानेंट हो गया. हाँ. और 10 वो टेम्पररी हो गया, फेलियर. हाँ. तो ऐसा होता है. तो being patient is also very important, being impatient is also very important. Both the things you should know when to be patient, when to be impatient. ऐसा. Patience is also very important because if you are not patient and you are taking decisions बहुत हड़बड़ी में, तो भी गड़बड़ी हो जाता है. Like once Michael Jordan said, things only happen twice. First here, then here. Then here. That's it. Absolutely. तो वो तो आइडिया और एग्जीक्यूशन वाला फैक्टर आइडिया हो गया ना. एग्जीक्यूशन. आइडिया और एग्जीक्यूशन वाला फैक्टर हो गया. Do you believe we are not talking about 1%? We are talking about 99% of the people. Do you believe that we are not talking about 1%? We are talking about 99% of the people. Is business is better than job? No. No. Why? Because people don't have the caliber to do a business. See, ये ना, देखो मैं बता रहा हूँ, शेर का बच्चा शेर क्यों होता है? क्योंकि वो शेरों के बीच रहता है. हाँ. है ना. तो your upbringing and the environment you see when you grow up हाँ. is very important. हाँ. To become a businessman. To business or to become whatever you want. मेरे परिवार में हमेशा से बिजनेसेस रहे हैं. For as long as I can remember, for as long as the name goes ऊपर. हाँ. है ना. पिताजी, बड़े पिताजी, दादाजी, उनके पिताजी, इस तरफ चाचा लोग, इस तरफ सबके बिजनेसेस रहे हैं. हाँ. तो उससे क्या होता है ना, आप बचपन से वो ही देखते हो. हाँ. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, स्कूल ना हमको बिजनेसमैन बनने के लिए नहीं सिखाता है. हाँ. आई बिलीव स्कूल हमको बेसिकली, देखो यार, नौकरी करना बुरा नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज सोसाइटी में हर रोल्स जरूरी होते हैं. हाँ. जितना जरूरी हमारे देश के लिए मुकेश अंबानी है, जितना इंपॉर्टेंट मुकेश अंबानी है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट जो रोज सवेरे कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है वो इंसान है. बिकॉज वो नहीं आएगा तो घर के सामने गंदगी हो जाएगी, और मुकेश अंबानी नहीं रहेगा तो जियो में जो आप लोग ये यूट्यूब में देख रहे हो वो देख नहीं पाओगे. तो एवरी रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. So a person does what is beneficial for him, what he has the caliber to do, what is easy for him to do. And business is not easy. Business is not easy. Business is very difficult. Very difficult. Not even थोड़ा सा difficult. It is very difficult. Because या तो बन जाओगे या तो डल जाओगे. हाँ. डल गए तो लंबा डलोगे, बन गए तो लंबा बनोगे. हाँ. बीच का रास्ता नहीं. हाँ. जॉब में क्या होता है ना, एक कंपनी को 100 लोग रन कर रहे हैं तो 100 लोगों का एफर्ट है. हाँ. उस कंपनी को रन करने के लिए. बिजनेस में क्या होता है ना, आपका बस एफर्ट है, मतलब दिमाग तो मेरा ही है ना. मेरा धंधा मैं रन कर रहा हूँ, मेरा स्टाफ अभी फैक्ट्री में जो काम कर रहा है वो कर रहा है जो मैं बोला हूँ. अब मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं देख भी नहीं रहा हूँ वो कर रहा है कि नहीं, मेरे को विश्वास है बस कि कर रहा होगा. तो ऐसा होता है. तो वर्किंग फॉर अ जॉब इज फेयरली वेरी ईजी, because working for a business is very difficult. मतलब managing and running a business is very difficult. What's the best piece of advice you ever heard or received? See, there are a lot of things which I can say are best, but they all apply to different situations. If अगर सबको combine करके एक overall अगर मेरे को बोलोगे ना कि एक टैग लाइन में लिखूं कहीं पे, हाँ, तो टैग लाइन होगा कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड. हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड. हाँ. आप सबसे अच्छे पेंटर रहो दुनिया के, हाँ,
लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना पेंट करने की तो आपको जाने के कुछ नहीं नहीं पेंटर हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और एलेक्स हरमोजी ने बोला था कि फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू डू एंड पुट सो मच वॉल्यूम इन इट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू नॉट सक्सीड इन इट। इसका मतलब पता करो आपको जीवन में करना क्या है, हाँ, और फिर उसको इतना करो इतना करो इतना करो कि उसमें सक्सेसफुल नहीं होना पॉसिबल ही ना हो। हाँ, ऐसा। और एंड्रू टेट ने बोला था कि अगर, मतलब तो बहुत गाली बक के बात करता है कि मतलब अगर मैं ईजियर शब्द में समझाऊं तो कि अगर आपके पास सबसे महंगी गाड़ियां नहीं है, सबसे सुंदर लड़कियां नहीं है, हाँ, सबसे महंगी घड़ियां नहीं है, हाँ, तो आप तो फेल हो गए हम्म, अपनी लाइफ पे। हाँ, तो बहुत मोटिवेशन देता है मेरे को, बिकॉज हाँ, पता है कैसा होता है, अभी अभी होना चालू हुआ लास्ट 2-3 महीने से, बिकॉज 3 महीने के अंदर रियलाइज हो गया मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं कोई महंगी गाड़ी देखता हूँ ना, तो मैं उसको देख के अबे देख ये गाड़ी जा रही है, ऐसे नहीं होता हूँ। हाँ, उसको देख के ना मेरे को बहुत जेलिसी फील होती है। कि मेरे पास क्यों नहीं है अभी तक। हाँ, उसको देख के ना मेरे को बहुत, हिंदी में किलसना बोला, बहुत किलस जाता हूँ कि ये मेरे पास नहीं है, मेरे को ये लेनी है, मेरे को ये लेनी है, मेरे को ये लेनी है। ऐसा मैं कोई महंगी शादी में जाता हूँ ना तो वहाँ लोगों का ये सब जगह जाके मूड अच्छा होता है, मेरा मूड ऑफ हो जाता है कि इसके पास 30 करोड़ रुपए है 2 दिन में शादी में खर्चा करने के लिए, मेरे को 30 करोड़ कमाने में तो 15 साल लगेगा। तो मैं क्या करूं ऐसा कि मैं 10 साल में कमा लूँ 30 करोड़ रुपए, मैं क्या करूं ऐसा कि मैं 5 साल में कमा लूँ 30 करोड़ रुपए। इसके पास डिफेंडर है, मेरे पास नहीं है, मेरे को डिफेंडर चाहिए, मैं क्या करूं जो मैं डिफेंडर ले सकूं। हाँ, और मेरे को बहुत चिढ़ मचने लगती है अपने आप से कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। हाँ, हालांकि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। हाँ, ये मेरे को पूर्व हमेशा बोलते हैं हाँ, कि तू कल से कहाँ आज कहाँ आ गया, तू वो देख, तू कल कहाँ था, तू आज कहाँ है, तू बहुत आगे आ गया है कल से। हाँ, बट मेरे को जितना ऊपर जाना है तो मैं तो पहला कदम भी नहीं लिया हूँ। मेरा अभी जो मेरा लाइफ का गोल है वो है कि मेरे को 1 लाख रुपए दिन का नेट प्रॉफिट कमाना है। दिन का? एक दिन नहीं, मतलब इतना मेरा वो हो जाए कि मैं 1 लाख रुपए दिन का नेट प्रॉफिट कमा रहा हूँ। दैट इज माई गोल, फर्स्ट गोल दैट इज। हाँ, अभी तक एज सच कोई गोल नहीं था। हाँ, फर्स्ट मॉनेटरी गोल आई हैव इज दैट आई वांट टू अर्न 1 लाख रुपीज अ डे, विच इज प्रॉफिट। विच इज प्रॉफिट, वो मेरे जेब का पैसा। हाँ, कंपनी सब अपना चल रही, मेरे हिस्से का आ रहा है। हाँ, तो whenever I see people younger than me or people even older than me or anybody with good things, then yours हाँ, then I become very jealous. frustrated, jealous नहीं बोलेंगे, frustrated about it। जहाँ जहाँ मैं jealous बोला उसको frustrated से replace कर देते हैं, because jealous is a different thing। हाँ, आई एम नॉट जेलस ऑफ एनीथिंग, बस वो तो मेहनत करके ही लाया ना, तो जेलसी किस बात की। हाँ, फ्रस्ट्रेशन की मैं नहीं ला पाया अभी तक। एंड आई सी इट लाइक, पहले क्या होता था ना, पहले हम सोचते थे कि अरे उसके बाप ने दिया है। पहले मेरा कैसा माइंडसेट था, कोई मेरे से ज़्यादा पैसा कमाता है तो अबे बाप का धंधा कर रहा है, हाँ, मेरे से अच्छी बॉडी है तो अबे स्टेरॉइड्स है, फीमेल काउंटर पार्ट ज़्यादा अच्छी है उसकी तो अबे वो तो ऐसी लड़की होगी, मेरे से अच्छी गाड़ी है अबे बाप दिलाया है। हर चीज में मैं सामने वाले के स्टैचर को मेरे से कम करने के लिए वो करता था कि मैं इससे बेहतर किस चीज में हूं, मैं बड़ा बन जाऊं अपनी नजरों में। अपनी नजरों में। हाँ, एब्सोल्युटली। बट वो बहुत बेवकूफ चीज होती है। हाँ, तो अब कैसा हो गया है कि इसके पास मेरे से अच्छा है लेकिन मेरे को इससे अच्छा चाहिए, तो मैं क्या ऐसा करूं चेंज, क्या ऐसा करूं अपनी लाइफ में जो मैं इससे अच्छा कर सकूं। हाँ, ऐसा हो गया है। आई थिंक दैट इज द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद तो हो जाता है फिर। कैन एनीवन बिकम एंटरप्रेन्योर? नहीं, नो। नो। व्हाई? बहुत लोग बोलेंगे कि एवरीवन कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड एवरीबॉडी कैन रन अ बिजनेस, बट नो, इट इज नॉट ट्रू। व्हाई? प्लीज इलैबोरेट। समझना, मेरी बात करते हैं, पांडे का पान की बात करते हैं। कि चलो पांडे का पान में तो वी हैव अ अपर हैंड इन एवरीथिंग बिकॉज वी आर द ओनर एंड एवरीथिंग लाइक दैट। डिजीग्रो सॉल्यूशंस की बात करते हैं, मैं मार्केटिंग कंपनी इन विच आई यूज्ड टू वर्क विद 20 डिफरेंट कंपनीज जो मेरे को ऑन एन एवरेज 15,000 रुपये एक
एक कंपनी से मिलता था। नाउ आई हैड अ स्टाफ ऑफ 4 पीपल। हाँ 4 लोग का मेरा स्टाफ, 20 मेरे क्लाइंट्स। हाँ डीलिंग ऑल ऑफ दैट एवरी डे इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ 20 लोगों से मेरे को दिन भर फोन में बात करना है। मैं ये दूसरा फोन लिया था ये वाला कि ये मेरा पर्सनल फोन हो जाएगा हाँ और एक थोड़ा सा मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस आ जाएगा। हम्म। बट अब मेरे दोनों फोन एक साथ बजते हैं। ठीक है, तो डीलिंग विद, तो वो 20 लोग से टोटल 25 लोग से डील करना हाँ इज वेरी डिफिकल्ट हाँ फॉर एनीबडी टू डू। और अगर आप दबंग इंसान नहीं हो तो आपका तो फायदा उठा लेंगे यार। तो दैट इज ऑल्सो, everybody can try to become an entrepreneur but everybody can not become an entrepreneur because stress tolerance बहुत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपके अंदर दिमाग होना चाहिए चीज़ों को ठीक करने का, फेलियर झेलने का, लोगों को मैनेज करने का, and the list goes on and on and on and on and on and it's a never ending list about things. The bigger you become the more problems you have, है ना, and solve those problems you will become more bigger and you will have more problems. So the constant urge of having problems and trying to deal with it is not everybody which can handle. हाँ So usually not everybody can become an entrepreneur. No. What's your mindset or what's your belief that in a particular point I will call myself successful? यार 20 करोड़ रुपए महीने का, हाउ, मतलब एकदम अंदर से आ रहा है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। प्रॉफिट थोड़े दिन पहले आई डिसाइडेड कि पूर्विया ने भी सेम पूछा था, बिकॉज पूर्विया ने मेरे को बोला कि तू 1 लाख रुपए दिन का कमाने की बात कर रहा है। अभी फॉर एग्जाम्पल तू 3 लाख रुपए महीने का कमाता है, मतलब तू 10,000 रुपए दिन का कमाता है। यू वांट टू 10x दैट, यू वांट टू अर्न 1 लाख रुपीज अ डे। तो जब तू 1 लाख दिन का कमाने लगेगा तब तेरे को वहां सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तब तू बोलेगा मैं 5 लाख दिन का कमाना चाहता हूँ। और जब तू 5 लाख में पहुंचे तो उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो बोलेगा तो 10 लाख दिन का कमाना है। तो ये ऐसा कौन सा नंबर है कि तू अपने आप को बोलेगा कि हो गया, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा, मेरे को नहीं चाहिए। तो आई टोल्ड हिम दैट इज 20 CR a month for 10 years. 20 CR a month for 10 years. What it should be, profit or revenue? No, it is profit only. Whenever a person says na, I want to earn this much money, it is always in profit. Personal profit, take away home. ये भी नहीं कि घर के खर्चे, कंपनी का पैसा, ये वो भी नहीं, अपना घर के खर्चे वगैरह सब हटा के अपना पर्सनल पैसा कि अपना पर्सनल मेरे को इतना रुपए चाहिए। तो 20 CR a month because I believe that is achievable. जब आप आज मिरर में देखते हो तो साल में पहले वाले विप्लव पांडे अभी के विप्लव पांडे दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं आज अपने आप को देखूं और मैं पुराना विप्लव पांडे याद करने की कोशिश करूं तो मैं अपने आप को पहचान भी नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं पूरा 180 डिग्री चेंज हो चुका हूँ। हर एक चीज जो मैं पहले था उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया है। इवन मैं गाली तक नहीं बकता अब। हफ्ते भर पहले मैंने डिसाइड करा कि मैं गाली भी नहीं बकूंगा। हाँ, because I want to become a version of myself who is a very sophisticated man, who is a very stable man, who is a man of resources, who is a man of competence, who is respected by everyone. And चाहिए तो ये सब भी पहले से था, बट कभी एफर्ट नहीं था इसके लिए। I have lost 8 kgs in a month. अभी इसी महीने पर। एंड आई एम नॉट द विप्लव पांडे आई वॉज बिफोर। आगे चल के आई विल स्टिल ट्राई टू कम बैक एंड टेक अ फ्यू थिंग्स पुराने वाले विप्लव पांडे से, बिकॉज दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट राइट नाउ। कौन सी चीज़ है? वही फन वाला फैक्टर और पैसा खर्चा करने वाला फैक्टर। और ये सब तब जब स्टेबिलिटी आ जाएगा और अच्छा खासा पैसा हो जाएगा उसके बाद। सेम 20 करोड़ a month? नहीं 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए दिन का भी बहुत होता है। आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग यंग, बीइंग वाइल्ड, बीइंग फ्री, that is also very important, but
Not right now. Right now, After few time. right now, the important thing is scaling your business, giving time to your parents, building better habits, and being giving time to your health, हाँ एंड हर चीज़ को एक लाइन पर लेके आना, हर चीज़ की न्यू बनाना, और उसके बाद फिर फुल एंजॉय करो। पुराना विप्लव पांडे। हाँ, पूरा नहीं लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत जितना नेसेसरी है। हाँ और लाइफ में ना बैलेंस होना चाहिए। माई हाँ। लाइफ नेवर हैड बैलेंस इन इट। फ्रॉम द बिगनिंग। आई वॉज अ एक्सट्रीमिस्ट। हाँ एवरीथिंग आई डिड इट इन एक्सटेंट। हाँ मैं काम कर रहा हूँ तो मैं काम ही कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। लंबे टाइम तक। हाँ, और ऐसा हर चीज़ पे, हाँ हर चीज़ पे था। तो दैट इज not the right way to go. Your life should be a balance of things. So balance is also very important, which I'm learning. And बहुत ज़्यादा बिलीफ सिस्टम भी चेंज हो गया है, बिकॉज पहले बहुत अलग अलग चीज़ें सोचता था मैं अभी के कंपैरिजन पे। पहले मेरे को बहुत रेकलेस जीवन जीने का पसंद था। हाँ गाड़ी तेज़ चलाना, उल्टी सीधी हरकतें करना। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब मेरे को ये बिल्कुल नहीं पसंद है। पहले बहुत एरोगेंट और बहुत एटीट्यूड में रहता था, मैं बहुत हम्बल रहता हूँ। बहुत अच्छे से दाढ़ी वाड़ी भी छोटी करा ली, एकदम दाढ़ी बाल छोटा करवा लिया अच्छा इंसान बनने के लिए। एंड या सो दैट इज द थिंग। हाँ, who I was before is who I am not now. Very different person. Everything is changed. Everything is changed. Thank you so much, sir, for doing this.